भारत के एक छोटे से गांव बहारपुर में एक किसान का बेटा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। सुबह 4 बजे वो अपने पिता के साथ खेतों में जाता, हल चलाता, बैलों को पानी पिलाता और फिर मिट्टी से सने पैरों के साथ स्कूल भाग जाता। गांव का एक छोटा था पर अर्जुन के सामने सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मैं भी कभी उन चमकते शहरों में जा सकता हूँ? क्या मैं भी कभी वहाँ जाके पढ़ाई कर सकता हूँ? एक दिन उसके स्कूल में नया टीचर आया जिसका नाम था शेखर। उन्होंने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर तो कोई बोला पुलिस वाला। जब अर्जुन की बारी आई उसने धीरे से कहा, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे पापा को खेतों में काम न करना पड़े। क्लास पूरी हंसने लगी लेकिन शेखर सर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, अर्जुन अगर सपना बड़ा है तो डरना नहीं चाहिए। सपनों की कीमत वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। उस दिन से अर्जुन ने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर की एक बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पिता ने खेत गिरवी रख दिया ताकि फीस जमा हो सके। उसकी माँ ने घर का एकमात्र गहना बेच दिया। शहर में पहली बार कदम रखते हुए अर्जुन की आंखें चौंधिया गई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और चारों तरफ अंग्रेजी बोलते लोग। वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। पहले ही हफ्ते में कुछ लड़कों ने उसका मजाक तक उड़ाया, ये बोल के कि अरे ये तो गांव वाला है, ये तो हिंदी बोलता है। अर्जुन मुस्कुराया पर अंदर से टूट चुका था। लेकिन रात में उसने अपने आप से कहा, शहर के लड़के सिर्फ मुझसे आगे हैं, बेहतर नहीं है। मुझे बस अपनी मेहनत करनी है। दिन में क्लास करता, रात में चाय की दुकान पर काम करता। पढ़ाई के लिए समय कम पड़ जाता लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कभी कभी भूखा रह जाता लेकिन किताबों को छोड़ता नहीं। परीक्षा के पहले दिन जब सब महंगे लैपटॉप और नोट्स लेकर आए, अर्जुन के पास बस पुराना मोबाइल और फटा हुआ बैग था। क्लास के बच्चे हंस रहे थे लेकिन उसने उस दिन टॉपर बनकर सबका मुंह बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने पहचान बनानी शुरू कर दी। टीचर्स उसे गांव वाला इंजीनियर कहने लगे पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अंतिम वर्ष में उसके पिता बीमार पड़ गए, घर का कर्जा बढ़ गया। अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर घर लौट जाता या हर हाल में अपना सपना पूरा करता। वो रात भर छत पर बैठकर सोचता रहा और फिर फैसला किया, मैं नहीं रुकूंगा चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्टअप शुरू किया। वो कॉलेज के छात्रों के फ़ोन ठीक करता और बदले में थोड़े पैसे बचाता। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा फैलने लगी। एक टेक फेस्ट में उसने अपनी बनाई स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम मशीन दिखाई जो किसानों के खेतों में पानी की बर्बादी रोक सकती थी। सब हैरान रह गए। वही गांव का लड़का जो कभी अंग्रेजी बोलने से डरता था अब मंच पर अंग्रेजों में बोल रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसका प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर चुना गया, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में हेडलाइन छपी, किसान के बेटे ने बनाई किसान के लिए स्मार्ट मशीन। जब वो अपने गांव लौटा, पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि सपने मिट्टी में नहीं मरते हैं। अर्जुन ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अब मैं शहर नहीं गांव को बदलना चाहता हूँ। उसने अपनी मशीन हर किसान को मुफ्त में दे दिया। उसकी कंपनी को सरकारी अनुदान मिला और उसका नाम देश भर में फैल गया। अब वही अर्जुन जो कभी चाय बेचता था आज अपने गांव के लिए सैकड़ों किसानों की जिंदगी बदल चुका था। 1 साल बाद दिल्ली में यंग इनोवेटर अवार्ड सेरेमनी होती है। अर्जुन मंच पर खड़ा था, सामने हजारों लोग और कैमरे। एंकर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे लिए सफलता का क्या मतलब है? वो मुस्कुराया और बोला, सफलता वो नहीं जो शहर की ऊंची इमारतों में मिलती है, सफलता वो है जो गांव की मिट्टी में खिलती है। मैंने कभी हार नहीं माना क्योंकि मुझे पता था कि हार वही मानते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं। हॉल पूरी ताली से गूंज उठा। स्क्रीन पर लिखा गया, छोटे शहर का लड़का, बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। अगर तुम्हारा सपना सच्चा है और मेहनत ईमानदारी से करते हो तो किस्मत को भी झुकना ही पड़ेगा। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस लड़के की है जो एक छोटे से शहर से आता है और बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है, जो गिरकर भी उठता है और दुनिया को दिखाता है कि किसान का बेटा सिर्फ खेत ही नहीं जोतता, वो किस्मत को भी जोतता है।